जिस लड़के ने अपने पिता की कंपनी में काम करने से मना कर दिया था। आखिर कैसे बनाया उसने बिग बाजार जैसा रिटेल स्टोर? कहानी की शुरुआत होती है 1981 से, जब किशोर बियानी कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। उनके पिता चाहते थे कि किशोर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें, लेकिन किशोर का सपना कुछ और था। उन्हें हमेशा लगता था कि अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो खुद का रास्ता बनाना होगा। एक दिन कॉलेज में उन्होंने अपने एक दोस्त को एक बहुत यूनिक ट्राउजर पहने देखा और तभी किशोर के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उन्होंने तुरंत एक मील से ट्राउजर का कपड़ा खरीदा और खुद उसे बेचना शुरू कर दिया। पहले कुछ हफ्तों में ही उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और अगले 6 महीनों में लाखों रुपए कमा लिए। कुछ ही समय में उन्होंने अपना खुद का स्टोर खोला और 2 साल बाद मेंस वियर नाम की कंपनी शुरू की। आगे चलकर उन्होंने इसका नाम बदलकर पेंटालून रख दिया। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी, क्योंकि उनके ट्राउजर बाकी मार्केट से काफी अलग और स्टाइलिश थे। 1994 तक भारत में उनके 72 स्टोर्स खुल चुके थे। उन्होंने सिर्फ ट्राउजर ही नहीं बल्कि शर्ट, टाई और सॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दिया था। रिटेल का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और इसी बीच उन्होंने कोलकाता में अपना पहला बड़ा रिटेल स्टोर खोला। 1999 तक पेंटालून के 14 मेगा स्टोर्स खुल चुके थे। लेकिन किशोर बियानी यहीं नहीं रुके। उन्होंने 3 और स्टोर्स खोले, जहां सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि हर जरूरत का सामान सस्ता और आसानी से मिल जाता था। लोगों को यह कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। कम दाम और सब कुछ एक ही जगह मिल जाने के कारण बिग बाजार कुछ ही सालों में घर घर का नाम बन गया। मगर हर ग्रोथ के साथ रिस्क भी आता है। उन्होंने तेजी से एक्सपैंड करने के लिए करोड़ों का लोन लिया। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2012 तक उनके ऊपर 12,000 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था। हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें अपनी ही कंपनी पेंटालून को 1600 करोड़ में बेचना पड़ा। असल में किशोर बियानी ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने एक बिजनेस को पूरी तरह स्टेबल किए बिना कई और बिजनेस शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने किसी भी क्राइसिस के लिए कैश रिजर्व नहीं रखा। धीरे धीरे मार्केट में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन कंपेटिटर्स आ गए। लोगों की आदतें बदल गईं और बिग बाजार पीछे रह गया। कभी जिसने भारत में रिटेल इंडस्ट्री को नया चेहरा दिया, वही व्यक्ति अपनी ही बनाई लेगेसी में डूब गया। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि फोकस और विजन की कहानी है। अगर टाइम पर सही फैसला न लिया जाए तो सबसे बड़ा एम्पायर भी ढह जाता है।